दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीबीके पर। दोस्तों, संडे स्पेशल में आज कुछ खास बातचीत आपके साथ। एक सलाह है ये सिर्फ, क्योंकि आपको आदेश देने वाली अभी मेरी कोई योग्यता नहीं है। एक ऐसी सलाह जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगी। आज का टाइटल है, आखिर क्यों पढ़ना ज़रूरी है। किताबें वो किताबें जिनको पढ़ने से हम समाज को जान पाते हैं, जिनको पढ़ने से हमारे अपने व्यक्तित्व की पहचान बनती है। देखिए, बोर्ड पे मैंने 3 किताबों का नाम लिख रखा है। पहला है डार्क हॉर्स बाय नीलोत्पल मडाल, दूसरी है किताब 12th फेल बाय अनुराग पाठक, और तीसरी किताब है रुक जाना नहीं बाय निशांत जैन। आज आपको मैं इन तीनों किताबों के बारे में बड़े संक्षेप में बताऊंगा, और मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी राज्य की पीएससी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये किताबें निश्चित तौर पर आपके उत्साह को दोगुना करेंगी। सबसे पहले बात करता हूँ मैं डार्क हॉर्स की। तो दोस्तों, डार्क हॉर्स एक ऐसी किताब है जो मध्यम वर्गीय बच्चों को दिखाती है कि आखिर तैयारी विपरीत परिस्थितियों में कैसे की जाए। नीलोत्पल मडाल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जन्म झारखंड में हुआ था। आप 2008 में दिल्ली मुखर्जी नगर जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, कई बार प्रयास करते हैं। उस तैयारी के दौरान ही आप मुखर्जी नगर में घट रही घटनाओं का अवलोकन करते हैं, और कुछ समय पश्चात मुखर्जी नगर के वातावरण को आप एक किताब के रूप में समाहित कर देते हैं, और उस किताब को नाम देते हैं डार्क हॉर्स का। दरअसल डार्क हॉर्स मुखर्जी नगर दिल्ली में रहने वाले लड़कों, उनकी दिनचर्या, उनके द्वारा किए जाने वाले संघर्षों का वर्णन है, जो साक्षात आपको बताता है कि आखिर यूपीएससी की परीक्षा पास करना कितना कठिन और कितना आसान है। यानी बच्चा जब दिल्ली मुखर्जी नगर पहुँचता है तो कितनी विसंगतियों को वो झेलता है, किस तरह से वो अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। आपको बता दें कि नीलोत्पल मडाल जी की अभी तक 3 किताबें आ चुकी हैं। 2015 में डार्क हॉर्स, इसके बाद अवघड़, और तीसरी अभी रिसेंट में यार जादूगर। आपको बता दूं कि हिंदी परिपाटी के युवाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में आजकल नीलोत्पल मडाल जी आते हैं। सादगी इनकी पहचान है, गले में गमछा और शुद्ध हिंदी बोली आपकी पहचान है। तो दोस्तों, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको सजेशन दूंगा कि डार्क हॉर्स किताब को एक बार और पढ़ें। चलते हैं अपनी दूसरी किताब की ओर, जो कि है 12th फेल बाय अनुराग पाठक। दोस्तों, ये किताब आपको ये बताएगी कि आखिर जिंदगी में दुश्वारियां या समस्याएं आने के बाद भी क्यों हौसला ना छोड़ा जाए, क्यों प्रयास करते रहना चाहिए हमें। आईपीएस मनोज कुमार, जो वर्तमान में भी आपके आईपीएस हैं, की ये कहानी है 12th फेल। इस कहानी को पढ़ करके आपके अंदर स्वयं से लड़ने का जज्बा जो है वो मजबूत होगा। आप हिंदी परिपाटी के जितने भी छात्र हैं उनको तो मुझे मेरी विशेष सलाह कि इस किताब को, वो इन दोनों किताबों को वो ज़रूर पढ़ें। इस किताब में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के एक सामान्य से गांव का लड़का जो 12th फेल था, वो कैसे कितनी विसंगतियों को झेलते हुए यूपीएससी में 121वीं रैंक ला करके आईपीएस बन जाता है। एक ऐसा लड़का जिसका अंग्रेजी में पूर्णतया हाथ तंग था, और वो दिल्ली की गलियों में रह करके मुखर्जी नगर की यात्रा करके, मध्य प्रदेश से मुखर्जी नगर की यात्रा करके यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करता है। वो लड़के जो बताते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे साथ तमाम परेशानियां हैं। दोस्तों, तो मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं, और ये भी वही हैं। हम में से ही जो आपके आईपीएस मनोज जी होते हैं, ये 12th फेल होकर के भी आईपीएस बन जाते हैं। इस किताब को पढ़ने से आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। आप खुद को डिमोटिवेट नहीं फील करेंगे, बल्कि आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति लड़ने का जुनून पैदा होगा। और तीसरी पाठक है तीसरी बुक है बेटा रुक जाना नहीं। इसका टाइटल ही बड़ा प्यारा है, रुक जाना नहीं। यानी कितनी भी परिस्थितियां हो, आपको कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आपको रुकना नहीं है। ये बुक भी आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर जितने भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, और ये तीनों किताबें सिर्फ तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ही नहीं हैं। मैं बार बार इसलिए यूपीएससी और वनडे एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ में सकारात्मक ऊर्जा की बड़ी आवश्यकता होती है। दरअसल ये किताब 26 ऐसे संघर्षशील युवाओं की कहानी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से लड़ करके अपना मुकाम हासिल किया है। निशांत जैन जी स्वयं एक आईएएस हैं। 2014 में ये हिंदी माध्यम से टॉपर रहे हैं। ओवरऑल इनकी 13वीं रैंक रही है। वर्तमान में भी आप आईएएस हैं। आपने अपने संघर्ष, अपने जैसे कई लोगों के संघर्ष को इस किताब के माध्यम में बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो दोस्तों, आज संडे स्पेशल में आपके लिए इन 3 किताबों की जानकारी मैंने आपको दी है। आप
आपको अगर इन किताबों की लिंक चाहिए होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इनकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। बट फिर से मेरी वही सलाह है कि अपनी परीक्षा के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान आपको जरा भी नकारात्मकता आ रही हो तो एक बार इन किताबों को आप पढ़ें और देखें कैसे संघर्षशील युवा जो हैं वो संघर्ष करके अपने लक्ष्य तक पहुँचे हैं। इस नए वर्ष में एक संकल्प के साथ कि ये जो 2022 है ये कहीं ना कहीं हमें हमारी परिस्थितियों से लड़ते हुए हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा सहयोग करेगा। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगले संडे को कुछ स्पेशल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।